इमेजिन कीजिए कि आप एक एस्ट्रोनॉट हैं और एक स्पेसशिप में बैठकर समय यात्रा पर जाने वाले हैं। ये स्पेसशिप इतना तेज चलता है कि ये आपको टाइम ट्रेवल करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप समय में यात्रा करके पास्ट में जाते हैं और अपने स्पेसशिप को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। और अगर आप अपनी स्पेसशिप को पास्ट में ही उड़ा चुके हैं तो आपके पास्ट में ही मौत हो चुकी है और आपने कभी टाइम ट्रेवल किया ही नहीं था। तो अगर आपने कभी टाइम ट्रेवल किया ही नहीं था तो आपकी स्पेसशिप को बॉम्ब से उड़ाया किसने था? इस केस का सिंपल वर्जन ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप अपने पास्ट में जाकर अपने दादाजी को गोली मार देते हो और ऐसा करने से आपके पिता ने कभी जन्म ही नहीं लिया होगा और आपका भी जन्म नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आपने टाइम ट्रेवल करके अपने दादा को गोली कैसे मारी? और इसी पैराडॉक्स के कारण वैज्ञानिक दशकों तक ऐसा मानते रहे कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है। पर फिर आए सर अरविंद स्ट्रोडिंगर, जिन्होंने अपने पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी से पूरी दुनिया को हिला डाला। उनकी इस थ्योरी के हिसाब से आपके द्वारा आपके पास्ट में किए गए कोई भी चेंजेस आपके प्रेजेंट को अफेक्ट नहीं करते, बल्कि वो चेंजेस एक नए यूनिवर्स को जन्म दे देते हैं, जिन्हें हम पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स कहते हैं। इस थ्योरी से ये सॉल्यूशन मिलता है कि अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादा को गोली मार देते हैं तो आपका प्रेजेंट तो अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन एक ऐसा मल्टीवर्स क्रिएट हो जाएगा जहां आपने जन्म भी नहीं लिया होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, आपका प्रेजेंट आपके फ्यूचर का पास्ट है, तो आपके द्वारा लिया गया हर एक फैसला आपके फ्यूचर को अफेक्ट करता है। जैसे कि अभी आप कोई प्रॉपर्टी या किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हो सकता है कि आप फ्यूचर में मिलियनेयर या बिलियनर बन जाएं। आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट में किए गए एक्शंस पर डिपेंडेंट है और आपके द्वारा किए गए कोई भी चेंज या बदलाव आपके फ्यूचर के रिस्पेक्ट में एक मल्टीवर्स को जन्म दे सकता है। मतलब एक इंसान के द्वारा लिया गया एक छोटा सा फैसला भी मल्टीवर्स को जन्म दे सकता है। एक मल्टीवर्स ऐसा भी हो सकता है जिसमें आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होंगे और एक मल्टीवर्स ऐसा भी होगा जिसमें आप दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति होंगे। एक मल्टीवर्स ऐसा भी होगा जिसमें अखंड भारत कभी अलग ही नहीं हुआ होगा। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे नहीं बल्कि इंडियंस ने ब्रिटेन पर राज किया होगा। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि एक छोटे से छोटा जानवर, आपके सेल के अंदर की एक माइन्यूट सी गतिविधि या फिर एक इलेक्ट्रॉन तक एक मल्टीवर्स को जन्म दे सकता है। और अब आप ये सोचिए कि यूनिवर्स में कितने एटम्स है और हर एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से हमारा यूनिवर्स हर सेकंड कितना ज्यादा एक्सपेंड होता जा रहा है। तो इससे दिमाग में सवाल निकल कर आता है कि हर पॉसिबिलिटी का यूनिवर्स मौजूद है, तो एक यूनिवर्स ऐसा भी होना चाहिए जिसमें मल्टीवर्स में ट्रेवल करना पॉसिबल हो। तो क्या सच में मल्टीवर्स में ट्रेवल किया जा सकता है? आप सबने कभी ना कभी मल्टीवर्स में ट्रेवल किया है, लेकिन आपको पता नहीं चला। आप लोगों के साथ कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आप कोई काम कर रहे हो या कोई सपना देख रहे होते हो, लेकिन आपको अचानक से ऐसा लगने लगता है कि वो काम या सपना आप पहले ही देख चुके हो। इस फीलिंग को डेजा वू कहा जाता है और बहुत सारे वैज्ञानिक इसे हमारा मल्टीवर्स से कनेक्शन बताते हैं। और हम सोते हुए जो सपने देखते हैं वो असल में कोई सपने नहीं होते। उस वक्त हमारा ब्रेन अलग अलग मल्टीवर्स से कनेक्ट होता रहता है, इसलिए हमें ज्यादातर सपने समझ नहीं आते या अजीबोगरीब होते हैं। और कभी कभी तो हमें सपनों में फ्यूचर भी दिख जाता है, लेकिन हम नोटिस नहीं करते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।